हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along x direction and accelerate uniformly at the rate of 2 meter per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of 60 meter per second is। तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है एक पार्टिकल का और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यह मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है। और इसमें एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन का भी वैल्यू दिया गया है और फाइनल वेलोसिटी भी दिया गया है। तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी बॉडी अटेंड करेगा, कितने टाइम में वह अटेंड करेगा, ऑब्टेन करेगा, उसको हम लोग को मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी भी 60 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक क्वेश्चन में दिया गया है। हमें टाइम निकालना है कि 60 मीटर पर सेकेंड बॉडी जो पार्टिकल जो है 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कितने टाइम में ऑब्टेन कर लेगा। तो हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तीन इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और t इक्वल टाइम है। और यहाँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है। और थर्ड जो था इक्वेशन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमें इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन को यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए कौन सा इक्वेशन हमें फिट होगा। तो हमें v मालूम है, u मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, a मालूम है, तो हमें t मालूम कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ। तो इसको यूज करेंगे तो 60 इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 60 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 है और प्लस एक्सेलरेशन a की जगह 2 और t की जगह t, टाइम की जगह t। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 10 इक्वल टू 2t। अब t का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, यानी t इक्वल हो जाएगा 25 सेकेंड। तो जो हमारा आंसर होगा 25 सेकेंड, यानी 60 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है वह पार्टिकल 25 सेकेंड में अटेंड कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1 v2 एंड v3 along a line segment AB BC and CD respectively as shown in figure, where AB equal to BC and AD equal to 3AB, then average speed of the object will be। इसमें हमें तीन सेगमेंट दिया गया है, AB दिया गया है, BC और CD, और तीनों में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो हमें दिया गया है v1 v2 और v3। और ये भी दिया गया है कि जो AB है इक्वल टू BC के है। तो मान लेते हैं AB इक्वल टू S है तो BC भी इक्वल टू S होगा। और मान लेते हैं कि CD इक्वल टू X है। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि AD इक्वल टू 3AB है। तो हम AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम फिगर को देखते हैं तो AD इक्वल हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD। तो ये इक्वल हो जाएगा 3AB के। तो AB को हम लोगों ने कंसीडर किया है S और BC को भी कंसीडर किया है S और CD को कंसीडर किया है X। तो S प्लस X इक्वल टू 3S, AB इक्वल टू S है तो 3S हो गया। और हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x हो जाएगा 3S माइनस 2S, यानी S के इक्वल हो जाएगा, यानी x भी, यानी जो CD है उसका भी वैल्यू आ जाएगा, जो डिस्टेंस आ जाएगा वह हो जाएगा S के इक्वल हो जाएगा, यानी तीनों सेगमेंट इक्वल है। अब तीनों सेगमेंट में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वह अलग अलग है। AB में स्पीड v1 है, BC में v2 है और CD में v3 है।
अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है, यानी ए से डी तक जाने में जो एवरेज स्पीड है वो हमें मालूम करना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमें पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल टाइम निकाल लेंगे। क्योंकि हमें ए से डी का टाइम नहीं मालूम है तो हम अलग अलग सेगमेंट का टाइम निकालेंगे। ए बी का टाइम निकालेंगे, फिर बी सी का टाइम निकालेंगे, फिर सी डी का टाइम निकालेंगे और तीनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो ए टू ए डी का टाइम हमें मालूम चल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और तीनों का जो वैल्यू आया एस आया तो यह हो जाएगा 3s के इक्वल। अब हमें टोटल डिस्टेंस मालूम हो गया। अब मान लो कि टाइम ए बी कवर करने में उसको टाइम लगता है t1, और बी से सी जाने में टाइम लगता है t2, और सी से डी टाइम जाने में टाइम लगता है t3। तो हम जानते हैं कि टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम t1 अगर ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा उसको अगर निकालना है, या t1 है तो t1 इक्वल हो जाएगा s बाई v1, क्योंकि v1 स्पीड है, ए टू बी के बीच का स्पीड जो वेलोसिटी है v1 है। उसी तरह t2 हो जाएगा s बाई v2, और t3 हो जाएगा s बाई v3। अब हम टोटल टाइम निकाल लेंगे ए से डी तक जाने में जो टाइम लगा, तो हम t1 प्लस t2 प्लस t3 कर देंगे तो यह हो जाएगा s बाई v1 प्लस s बाई v2 प्लस s बाई v3। अब इसको ऐड कर देते हैं तो यह हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा s इन द ब्रैकेट v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v2 v1 डिवाइडेड बाई v1 v2 v3। अब हमें टाइम भी मालूम चल गया। अब हम एवरेज स्पीड को निकाल देते हैं, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस भी मालूम चल गया और टोटल टाइम भी मालूम चल गया। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस है 3s डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो अभी हम लोगों ने निकाला उसे डिवाइड कर देंगे। s इन द ब्रैकेट v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v2 v1 डिवाइडेड बाई v1 v2 v3। तो यह s और s कैंसिल हो जाएगा, तो यह एवरेज स्पीड हो जाएगा जो 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v2 v1। तो ये हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।